गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का जो हमारा जोलॉजी का प्रैक्टिकल क्लास है उसके अंदर स्टडी ऑफ म्यूजियम स्पेसिमेन के अंदर जो एनिमल हम स्टडी करने जा रहे हैं उस एनिमल का नाम है एपीज, जिसको हम कॉमनली हनी बी के नाम से भी जानते हैं, जिसको हिंदी के अंदर सामान्य भाषा में मधुमक्खी के नाम से अपन लोग सब जानते हैं। ओके, सबसे पहले हम इस एनिमल का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं बच्चों। क्लासिफिकेशन के अंदर इस एनिमल का किंगडम जो है वो एनिमेलिया है, हनी बी का फाइलम आर्थ्रोपोडा है, क्लास इंसेक्टा क्लास का ये मेंबर है। इंसेक्टा क्लास के अंदर आप लोग सब जानते हो ऐसे जंतु रखे जाते हैं जिनकी बॉडी हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड होती है, और थॉरेक्स जो रीजन होता है वहां पर इनके 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड अपेंडिडेज, थोरेसिक अपेंडिडेज पाए जाते हैं। ऑर्डर इसका हाइमेनोप्टेरा है। हाइमेनोप्टेरस के अंदर हम हनी बी लाइक मधुमक्खी, ततैया, बम्बल बी इस प्रकार के इंसेक्ट्स रखते हैं जिनके अंदर 2 पेयर ऑफ विंग्स पाए जाते हैं जो कि सिमिलर होते हैं। ओके, फैमिली कौन सी है? एपिडी फैमिली है, जीनस एपिस है, और जो स्पीशीज डिस्कस कर रहे हैं बच्चों हम वो एपिस मेलिफेरस की स्पीशीज है। ओके, कुछ और नॉन हनी बी की जो नॉन स्पीशीज हैं वो हम देख लेते हैं कौन कौन सी है। देयर आर 5 टाइप ऑफ हनी बी स्पीशीज जो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है। कौन कौन सी? एपिस मेलिफेरा, जिसको हम कॉमन हनी बी या यूरोपियन हनी बी भी कहते हैं, एपिस डॉर्सेटा दैट इज जाइंट हनी बी, एपिस इंडिका इंडियन जो हमारी हनी बी है, एपिस सेरेना दैट इज इटालियन हनी बी, एंड एपिस फ्लोरिया जिसको हम ड्वार्फ हनी बी भी कहते हैं। ओके, अब हम कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं हनी बी की। देखिए, हनी बी से हमें क्या मिलता है? हनी बी जो है एक प्रकार का सोशल एनिमल है, सोशल इंसेक्ट्स है। ओके, इसके अंदर हाई लेवल ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। हनी बीज जो होती है बच्चों वो ग्रुप्स में रहती है, कॉलोनी बनाकर रहती हैं, और इनकी जो ये कॉलोनी है वो क्या बनाती है? कॉलोनी एक प्रकार का हाइव बनाती है, इसको हम छत्ता कहते हैं। आप लोगों ने जो है वो इनका हाइव देखा होगा, छत्ता देखा होगा, जिसको हम जो है वो कॉम्ब भी कहते हैं। ओके, इस हाइव के अंदर जो है वो कॉलोनी बनाकर हनी बी निवास करती है। ओके, और इनकी जो कॉलोनी है इस कॉलोनी के अंदर वेरियस हनी बीज जो है वो जो रहती है दे परफॉर्म पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब ये बहुरूपता भी दर्शाती है। इनकी जो एक कॉलोनी है इसके अंदर अनेक मॉर्फिक रूप के अंदर हनी बी पाई जाती है जो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, हनी बी लिव इन अ लार्ज कॉलोनी अप्रोक्सीमेटली। देखिए 20,000 to 80,000 बी जो है इनकी एक कॉलोनी के अंदर मिलती है या एक हाइव के अंदर मिलती है। और इनका हाइव यदि हम देखें बच्चों, इनका छत्ता किस प्रकार का होता है? इनके छत्ते के अंदर आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार के जो हेक्सागोनल चैम्बर से बना हुआ रहता है। ओके, और ये चैम्बर्स क्या कहलाती है? ये चैम्बर्स हाइव की सेल्स कहलाती है, और इन सेल्स के अंदर डिफरेंट स्टेजेस और डिफरेंट कास्ट की हनी बी निवास करती हैं। ओके, यदि हम देखें अ टिपिकल स्मॉल हाइव के अंदर दैट कंटेन परहैप्स 20,000 बीज, एंड इनके अभी मैंने बताया पॉलीमॉर्फिज्म शो करती है। एक कॉलोनी के अंदर हनी बी की डिफरेंट कास्ट पाई जाती है। कौन कौन सी? ये डिफरेंट कास्ट जो है हनी बी की होती है। कौन कौन? क्वीन पाई जाती है इसके अंदर, ड्रोन और वर्कर, ये 3 कास्ट एक कॉलोनी के अंदर जो है वो हमें मिलती है। ओके, यदि हम इनका डायग्राम देखें बच्चों, दिस इज द क्वीन हनी बी, दिस इज ड्रोन हनी बी, एंड दिस इज वर्कर हनी बी। ओके, यदि हम इनकी संरचना देखें, इनका स्ट्रक्चर देखें, तो जो एक इंसेक्ट जो है उसकी बॉडी के अनुसार इनकी जो बॉडी है वो हेड रीजन, थॉरेक्स रीजन और एब्डोमेन, ओके, इनकी बनी हुई रहती है।
देखिए यदि कंपैरिजन करें हम तीनों कास्ट के अंदर, तो इनके जो क्वीन जो है वो लगभग 15 to 20 mm लॉन्ग इनकी साइज होती है। ड्रोन की बात करें तो 15 to 17 mm लॉन्ग ड्रोन की साइज होती है। और वर्कर जो है वो हमारी क्वीन और ड्रोन से साइज के अंदर जो है वो छोटे होते हैं। ओके, फीमेल जो हमारा जो क्वीन है ये क्या होती है, दिस इज द फर्टाइल फीमेल एनिमल होता है कॉलोनी का। ड्रोन जो है दिस इज फर्टाइल मेल एनिमल है। एंड वर्कर्स जो होती हैं दीज आर द स्टेराइल फीमेल इंसेक्ट्स होती हैं कॉलोनी की। ओके, क्वीन को हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं, इनका जो एब्डोमेन रीजन होता है ये जो थोड़ा सा टैपरिंग एब्डोमेन इनके अंदर पाया जाता है, थोड़ा सकड़ा एब्डोमेन इनके अंदर पाया जाता है। और यदि हम कलरेशन की बात करें तो इनके अंदर जो है येलो एंड जो है वो ब्लैक कलर के इनके अंदर बैंड्स पाए जाते हैं। ओके, ड्रोन का एब्डोमेन देखें तो ड्रोन का एब्डोमेन जो है वो ब्रॉड एब्डोमेन इनके अंदर पाया जाता है। ओके, एक टिपिकल इंसेक्ट्स की बात करें तो देखिए हनी बी का जो बॉडी है वो उनकी संपूर्ण बॉडी पर क्या पाए जाते हैं बच्चों, रोम्स पाए जाते हैं ये। ओके, ब्रिसल्स, स्मॉल ब्रिसल्स पाए जाते हैं। आप लोगों को पता है मधुमक्खी क्या करती है, फूलों से पॉलन एकत्रित करती है ना, जो मकरंद एकत्रित करती है और उस मकरंद को अपने हाइट में लाके अपना जो इनका नेस्ट है उसके जो सेल से वहां पर लाके वो शहद का निर्माण करती है। तो ये जो ब्रिसल्स होते हैं, रोम पाए जाते हैं संपूर्ण बॉडी पर, ये जो है वो पॉलन के चिपकने में सहायक होते हैं। और इस प्रकार से एक प्रकार से ये जो है हमारी जो क्रॉप्स होती हैं उनमें पॉलिनेशन के अंदर हेल्प करते हैं। परागण क्या होते हैं, इनके रोम से चिपक जाते हैं और जो कि हमारे पॉलिनेशन के अंदर हेल्प करते हैं। ओके, हेड जो रीजन है बच्चों यहाँ पे क्या पाया जाता है, यहाँ पे 1 पेयर ऑफ कंपाउंड आईज पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो ऑसिलाई भी पाई जाती है और 1 पेयर ऑफ एंटेनी पाई जाती है। ओके, कंपाउंड आईज जो है वो विजन से संबंधित होती है। एंटीनी जो है, एंटीनी पर सेंसरी ब्रिसल्स पाए जाते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो मेनली ऑल्फैक्टरी ऑर्गन, गस्टेटरी ऑर्गन्स का कार्य करते हैं। गंधग्राही और जो हमारे जो स्पर्शग्राही जो है वो स्वादग्राही रिसेप्टर का कार्य करते हैं। ओके, और ऑसिलाई जो होते हैं बच्चों वो अमाउंट ऑफ लाइट डिटेक्ट करने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। थॉरेक्स रीजन है, थॉरेक्स रीजन प्रोथॉरेक्स, मीजोथॉरेक्स और मेटाथॉरेक्स रीजन के अंदर डिवाइड रहता है। ओके, और ये जो थॉरेक्स रीजन है यहाँ से 3 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स जो है वो अराइज होते हैं एंड 2 पेयर्स ऑफ इनके अंदर क्या पाए जाते हैं बच्चों, विंग्स पाए जाते हैं इन थॉरेसिक रीजन। ओके, देखिए वर्कर बी की यदि हम बात करें तो वर्कर बी के अंदर क्या होता है बच्चों, वर्कर बी की जो साइज है वो कंपैरिजन टू क्वीन एंड ड्रोन कम होती है, साइज में ये छोटी होती है। इनके अंदर कुछ पेक्यूलियर कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। लाइक वर्कर जो बी होती है बच्चों उनके अंदर क्या होता है, उनके जो ये मेटाथोरेसिक लैग है, सबसे लास्ट वाला जो लैग होता है वर्किंग लैग, उसकी टिबिया पर यहाँ पर क्या पाया जाता है, एक जो है वो गैप पाया जाता है, एक डिप्रेशन पाया जाता है जो क्या बनाता है, पॉलन बास्केट बनाता है। ओके, और ये पॉलन बास्केट जो होता है वो फूलों से जो पॉलन होता है उसको संग्रहित करने का कार्य यहाँ पे वर्कर बी के द्वारा किया जाता है। ओके, ये तो थी मेन संरचना जो है जंतु की किस प्रकार की है। अब हम इनके जो डिफरेंट ये 3 कास्ट है बच्चों, इन कास्ट के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। देखिए कौन कौन सी कास्ट है। सबसे पहले हम बात करें क्वीन की। क्वीन क्या होती है बच्चों, फर्टाइल फीमेल है, जैसा भी मैंने बताया फर्टाइल फीमेल है। एक कॉलोनी के अंदर केवल एक जो है वो क्वीन पाई जाती है। और क्वीन का कार्य क्या होता है, यदि हम कॉलोनी में देखें तो ये जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन एग लेइंग का कार्य करती है। ओके, वर्कर्स की बात करें, वर्कर्स कैसी होती है, इनफर्टाइल फीमेल है और एक कॉलोनी में सबसे ज्यादा संख्या के अंदर क्या होती है, वर्कर बीज होती हैं जो कि कॉलोनी के सभी कार्य जो है वो संपादित करती हैं।
ओके। फॉर एग्जाम्पल ये जो है हाइव बनाने का कार्य और उसको रिपेयर करने का कार्य करती है, और नेक्टर और पॉलन की जो है वो खोज के अंदर बाहर निकलती हैं। ओके। इसके अलावा इनके द्वारा जो है वैक्स एंड हनी प्रोड्यूस किया जाता है। बी वैक्स और हनी प्रोडक्शन का कार्य वर्कर्स के द्वारा किया जाता है। यंग बर्ड्स को फीड करने का कार्य करती हैं। ओके। एंड शत्रुओं से जो है हाइव को बचाने का कार्य, प्रोटेक्शन का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। हाइव के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। ओके। एग्स और जो लार्वा है उनको उनके फीडिंग का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। ड्रोन्स की बात करें तो ड्रोन्स किस प्रकार के होते हैं? दीज आर द फर्टाइल मेल होते हैं। ओके। एक कॉलोनी के अंदर कई ड्रोन्स पाए जाते हैं। लगभग 200 to 250 ड्रोन्स जो है वो एक कॉलोनी के अंदर मिलते हैं। ड्रोन का क्या कार्य होता है? ड्रोन का कार्य केवल फर्टिलाइजेशन का होता है। क्वीन के साथ मेटिंग करने का कार्य इनका होता है। ओके। और आफ्टर मेटिंग क्या हो जाते हैं? ये डाई हो जाते हैं। ओके। और इनके अंदर जो है देखिए वर्कर जो भी होती है उनके एब्डोमेन के अंदर, फीमेल के अंदर तो एब्डोमेन के अंदर ओविपोजिटर पाया जाता है, लेकिन वर्कर्स जो होती है इनफर्टाइल होती है, तो इनके अंदर जो एब्डोमेन का लास्ट एब्डोमेन के अंदर जो ओविपोजिटर होता है वो एक अन्य ऑर्गन के अंदर मॉडिफाइड हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टिंग एपरेटस कहते हैं। ओके। और ये स्टिंग एपरेटस जो है वो जंतु की सुरक्षा, प्रोटेक्शन के लिए स्टिंग जो है स्रावित करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। ओके। इस प्रकार की संरचनाएं जो है वो हमें इस मेल के अंदर, ड्रोन के अंदर नहीं मिलती है। ओके। अब हम चले इसकी बेसिक संरचना जो मैं भी बता चुकी हूँ। मेजर करें यदि हनी बी को तो फिर अप्रोक्सीमेटली 50 to 20 mm ये लॉन्ग होती है। एंड हनी बी का जो बॉडी है हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन रीजन्स के अंदर जो है डिवाइडेड होती है। हेड के अंदर क्या पाए जाते हैं? आईज, एंटीनी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर। फीडिंग स्ट्रक्चर के अंदर माउथ पार्ट्स। मधुमक्खी के अंदर किस प्रकार के माउथ पार्ट्स होते हैं? चेविंग एंड लैपिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स इनके अंदर पाए जाते हैं। यदि हम माउथ पार्ट्स की बात करें तो किस प्रकार के हैं बच्चों? चेविंग एंड लैपिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं, जो कि जो है वो पॉलन या जो हम कहें मकरंद जो है उसको चबाने का, और जो है वैक्स जो है उसको जो है वो यूज में लेने का और शहद निर्माण करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो बेसिकली चबाने और लेहन टाइप के इनके अंदर माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। ओके। ओके। एंड थॉरैक्स रीजन के अंदर बात करें तो विंग्स और लेग्स पाए जाते हैं इनके अंदर। एब्डोमेन 6 सेगमेंट्स होता है। एंड फीमेल्स की बात करें तो इनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं इनके अंदर। एब्डोमेन रीजन के अंदर मेल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। एंड बोथ वर्कर और क्वीन के अंदर एब्डोमेन के अंदर स्टिंग एपरेटस पाया जाता है। ओके। अब यदि हम प्राकृतिक रूप से देखें तो हनी बी के हाइव्स कहाँ मिलते हैं बच्चों हमें? ये जो हमारे वृक्ष होते हैं उनकी टहनियों पर लटके हुए, या जो हमारी बिल्डिंग्स होती है उस पर, रॉक्स पर इनके जो ऊर्ध्वाधर रूप से लटके हुए इनके हाइव्स जो हमें मिलते हैं। हाइव्स किसके बने हुए होते हैं बच्चों? दिस हाइव इज मेड फ्रॉम द वैक्स। और ये वैक्स किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है? जो वर्कर हनी बी होती है उनके एब्डोमेन के अंदर उपस्थित जो एब्डोमिनल, स्पेशल एब्डोमिनल ग्लैंड्स उनके द्वारा स्रावित जो वैक्स होता है, जिसको हम बी वैक्स कहते हैं, उसके द्वारा हाइव्स की जो सेल्स है उनका निर्माण होता है। ओके। एंड किस प्रकार से वर्कर्स जो है स्वीप अप अ फ्यू फ्लैक्स ऑफ वैक्स from their abdomens and chew these flags until the wax become soft. एब्डोमिनल ग्लैंड्स के द्वारा वैक्स सीक्रेट किया जाता है, जिसको इनके जो च्यूविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स है उनके द्वारा चबा के इनको सॉफ्ट बना दिया जाता है। एंड देन वर्कर्स मोल्ड द वैक्स एंड यूज इट टू मेकिंग द सेल्स इन टू फॉर्म द हाइव, जो कि इनके हाइव या छाता बनाने में काम में लिया जाता है। ओके। देखिए
जो अदर बी स्पीशीज हैं उनके समान हनी बी जो है वो कोल्ड पीरियड जो विंटर का सीजन होता है उस टाइम पर हाइबरनेट नहीं करती हैं, बल्कि ये क्या करती हैं, इनका जो नेस्ट होता है बच्चों वहां पर ये जो है एक दूसरे के साथ क्लोजली अटैच्ड होकर जो है वो निवास करती है, जिसकी वजह से क्या होता है बॉडी की हीट के द्वारा जो है इन्हें गर्मी मिलती रहती है और इस दौरान क्या करती है ये जो इनकी हाइव के अंदर स्टोर्ड फूड होता है उसके ऊपर फीड करती है। ओके, अब यदि हम लाइफ साइकिल की बात करें हनी बी की, तो देखिए हनी बी की जो हनी बी के अंदर जो है वो इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट पाया जाता है। यदि हम इनका मेटामॉर्फोसिस देखें तो इनकी जो लाइफ साइकिल है बच्चों उसके अंदर 4 स्टेजेस मिलती हैं। कौन कौन सी स्टेजेस मिलती है लाइफ के अंदर? एग डेवलप होता है किसके अंदर? लार्वा के अंदर, एंड लार्वा डेवलप इनटू प्यूपा, एंड प्यूपा जो है वो आगे एडल्ट के अंदर डेवलप होता है। तो इस प्रकार का मेटामॉर्फोसिस इन जंतुओं के अंदर मिलता है। ओके, अब लाइफ साइकिल की यदि हम बात करें, देखिए व्हेन द पॉपुलेशन गेट टू लार्ज फॉर द हाइव देन द ओल्ड क्वीन एंड लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स स्वार्म आउट टू फाइंड ए न्यू कॉलोनी। जब पॉपुलेशन जो है हाइव के अंदर बढ़ जाती है तो क्या होता है, ओल्ड जो क्वीन होती है बच्चों, ओल्ड क्वीन और जो है लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स उस हाइव को छोड़कर चले जाते हैं। उसके मीनवाइल क्या होता है, ओरिजिनल जो कॉलोनी है पुरानी वाली उसके अंदर एक नई क्वीन जो है वो बन जाती है, और ये नई क्वीन जो है वो बिगनिंग ऑफ समर या हम बसंत ऋतु के आसपास जो है नप्टियल फ्लाइट के अंदर निकलती है। ओके, ये उस छत्ते को जो है वो छोड़कर एयर के अंदर फ्लाइट करती है, और इसी फ्लाइट के दौरान ये जो है ड्रोन्स के साथ क्या करती है, मेटिंग करती है। इसी वजह से इस प्रकार की फ्लाइट को हम क्या कहते हैं, नप्टियल फ्लाइट कहते हैं। ओके, पॉपुलेशन कहाँ हो रहा है, वायु के अंदर पॉपुलेशन होता है इनके अंदर, एंड ये जो न्यू फर्टिलाइज्ड क्वीन है वो वापस अपने ओल्ड हाइव के अंदर आ जाती है। ओके, आफ्टर नप्टियल फ्लाइट। अब कॉपुलेशन के दौरान क्या होता है, ये फीमेल जो हमारी क्वीन है वो मेल से स्पर्मेटोजोआ जो है वो रिसीव करती है। ओके, एंड उसके बाद में ये जो क्वीन है वो वापस से कॉपुलेट नहीं करती है, बल्कि जो मेल के द्वारा स्पर्मेटोफोर इसके एब्डोमेन के अंदर डिपॉजिट किए गए हैं उन्हीं के द्वारा इसके अंदर जो है पूरी लाइफ स्पान जो है एग्स का फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, अब देखिए जो एग्स जो है स्पर्मेटोफोर मेल्स ने रिलीज किए हैं फीमेल में बॉडी के अंदर, उनमें से कुछ एग्स जो है अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं बच्चों। ये अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं जिनके अंदर 16 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ये हैप्लॉइड जो है एग्स होते हैं। इन हैप्लॉइड एग्स से किसका निर्माण होता है, ड्रोन्स का निर्माण होता है, ड्रोन्स डेवलप होते हैं। ओके, और वो एग्स जो फर्टिलाइज्ड होते हैं जिनके अंदर 32 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं या जो क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। ये जो फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं ये क्वीन में डेवलप होते हैं, और स्टेराइल जो हमारी फीमेल है दैट इज वर्कर इसके अंदर डेवलप होते हैं। ओके, देखिए क्वीन जो है जनरली हमारा जो हाइव का ब्रूड, हाइव के अंदर जो ब्रूड सेल्स होते हैं उनमें 1 ब्रूड सेल्स के अंदर 1 एग जो है वो देती है। एग किस प्रकार के होते हैं, इनके एग्स जो है वो पिंकिश कलर के, इलोंगेटेड, सिलिंड्रिकल एंड अटैच्ड रहते हैं किससे, एट द बॉटम ऑफ द ब्रूड सेल जो है वहां पर एट द जंक्शन ऑफ एनी 2 वॉल्स जो हमारी ब्रूड सेल्स की है उसके बॉटम के अंदर जो है ये अटैच्ड रहते हैं। ओके, और ये एग जो हमारे हैं इसके 3 दिन के पश्चात इन एग से क्या डेवलप होते हैं, स्मॉल लार्वा स्टेज जो है वो डेवलप होती है। ओके,
देखिए लार्वा जो होता है बच्चों, उसके अंदर जो है लार्वा के अंदर एक तो हेड रीजन और बॉडी सेगमेंट्स जो है वो स्ट्रक्चर के अंदर पाए जाते हैं। और इनके जो बॉडी सेगमेंट्स हैं, यदि हम एक टिपिकल लार्वा का डायग्राम देखें तो इस प्रकार का लार्वा का जो है वो डायग्राम होता है, जिसके अंदर हियर इज द हेड और ये जो है वो बॉडी के सेगमेंट्स होते हैं, और इन सेगमेंट्स के अंदर श्वसन के लिए स्पाइरेकल्स जो है इसके अंदर पाए जाते हैं। ओके, आफ्टर 3 days एग्स के द्वारा इस प्रकार के लार्वा का निर्माण होता है। ओके, अब देखिए फॉर 2 days ऑल द लार्वा आर फीड ऑन प्रोटीन रिच रॉयल जेली। 2 दिन तक प्रत्येक जो लार्वा है बच्चों, उसको रॉयल जेली जो है, इनका जो भोज्य पदार्थ है, उस पर फीड कराया जाता है। ओके, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, लार्वा ऑफ ड्रोन एंड वर्कर्स आर फीड ऑन हनी एंड पोलन। उसके बाद वो लार्वा जिनको कि केवल हनी और पोलन पे फीड कराया जाता है, जिन्हें केवल शहद और पोलन दिया जाता है, उनसे कौन क्या डेवलप होते हैं, ड्रोन्स एंड वर्कर्स डेवलप होते हैं। और वे लार्वा जो आगे चल के क्वीन बनाएंगे, क्वीन का निर्माण करेंगे, उन्हें कंटिन्यूअसली किस पे फीड कराया जाता है, रॉयल जेली पर फीड कराया जाता है। ओके, इस प्रकार से भोज्य पदार्थ की जो है वो के अनुसार जो है इनके अंदर लार्वा से ड्रोन, क्वीन और वर्कर्स का निर्माण होता है। ओके, एंड ईच लार्वा हैज मोल्ड्स एंड ग्रो देन इट्स सेल इज सील्ड विथ ए वैक्स कैप। लार्वा जो है वो सेल्स के अंदर ग्रो करते हैं और इनके साथ के साथ मोल्टिंग इनके अंदर होती है। उसके बाद क्या होता है, जो इनकी सेल्स होती है उन्हें वैक्स कैपिंग के द्वारा क्या कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। ओके, अब देखिए, अब जो ये सील्ड जो हमारे हाइव के चैम्बर्स हो गए हैं, इनके अंदर किसका निर्माण होता है, इनके अंदर जो नेक्स्ट स्टेज है लार्वा जिस स्टेज के अंदर डेवलप होते हैं, दैट इज प्यूपा स्टेज। ओके, वो इन सेल्स के अंदर डेवलप होती है। ओके, एंड प्यूपा जो है बच्चों, प्यूपा किस प्रकार की संरचना होती है, प्यूपा के अंदर जो है वो कंपाउंड आइज पाई जाती है, एब्डोमेन पाया जाता है, इनके अंदर विंग्स के रूडिमेंट्स पाए जाते हैं, इनके अंदर वॉकिंग लेग्स पाए जाते हैं। ओके, और ये जो है इस प्रकार की सील्ड चैम्बर जो है उनके अंदर बंद रहते हैं। एंड प्यूपा जो है इट स्पिन अ थिक सिल्कन इम्परफेक्ट कोकून एंड प्यूपेट्स। इसके अंदर जो है वो प्यूपेट्स जो होते हैं उनके अंदर प्यूपा का निर्माण होता है। There as a pupa it undergoes complete metamorphosis। इस प्रकार का डेवलपमेंट जिसके अंदर लार्वा प्यूपा स्टेज बनती है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। एंड फाइनली cuts the cell cap with its mandible to emerge as a young bee। प्यूपा जो प्यूपेट्स के अंदर बन गए, प्यूपल सेल्स के अंदर बनते हैं, जो कि सील्ड हो जाती है वैक्स कैप से के द्वारा। तो ये प्यूपा अपने मैंडिबल्स के द्वारा क्या करते हैं, उनको जो है वो सेल की जो कैप है उसको काट देते हैं और इसमें एक एडल्ट हनी बी के अंदर डेवलप हो जाते हैं, इमर्ज होते हैं। ओके, ये तो था हमारी लाइफ साइकिल की बात। अब हम ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा हनी बी की लाइफ साइकिल। ओके, यहाँ पे दिस इज द हाइव, जो हमारा कॉम्ब है, हाइव है वो, और उस हाइव के अंदर क्या है, दीज आर द सेल्स ऑफ द हाइव, जिसके अंदर वेरियस डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ हनी बी जो है सिचुएटेड होती है। सबसे पहले क्या हो रहा है, क्वीन और ड्रोन के मेटिंग के द्वारा क्या बन रहे हैं, एग्स का निर्माण होता है, एग्स डेवलप होते हैं लार्वा के अंदर। ओके, देन ये लार्वा जो है एक प्रकार के वैक्स कैप्ड सेल के अंदर डेवलप हो जाते हैं, ये प्यूपल सेल कहलाती है, जिसके अंदर लार्वा नेक्स्ट स्टेज दैट इज नॉन एज द प्यूपा, उसके अंदर डेवलप होते हैं। ओके, देखिए एग्स के अंदर जो भी बताया, कुछ एग्स फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं, उन फर्टिलाइज्ड एग्स में से जिन्हें रॉयल जेली लार्वा जिन्हें रॉयल जेली पे फीड कराया जाता है, क्वीन में डेवलप होते हैं, और वो लार्वा जो केवल बी ब्रेड या
है हनी या पॉलन पे जो है वो फीड करते हैं, उनसे वर्कर जो है डेवलप होते हैं। ओके, और इन्हीं एग्स में से ये तो थे फर्टिलाइज्ड एग जिनसे कि क्वीन और वर्कर डेवलप होते हैं, और जो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं जिन्हें पॉलन और जो है वो शहद दिया जाता है फीडिंग के दौरान, उनसे अनफर्टिलाइज्ड एग से ड्रोन का निर्माण होता है। ओके, अब हम बात करते हैं हनी बी की डांस की। देखिए, दिस इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का एक माध्यम है हनी बी डांस, कि किस प्रकार से हनी बी जो है अपने फूड जो सोर्सेस है उनके डायरेक्शन, ओके, या उनके बारे में किस प्रकार से अपने कॉलोनी के अन्य सदस्यों को जानकारी देती है, उसी को हम क्या कहते हैं, हनी बी डांस कहते हैं। ओके, देखिए, दो प्रकार के हनी बी डांस पाए जाते हैं। कौन कौन से डांस होते हैं बच्चों? दैट इज द राउंड डांस एंड सेकंड दैट इज वैगल डांस, जिसको हम टेल वैगिंग डांस भी कहते हैं। देखिए, राउंड डांस के अंदर क्या होता है, मूवमेंट जो होता है एक सर्किल के अंदर जो है वो हनी बी मूवमेंट करती है। ओके, और ये राउंड डांस कब काम में लिया जाता है बच्चों? यूज टू इंडिकेट द फूड सोर्स लेस देन 50 मीटर फ्रॉम द नेस्ट। इनकी कॉलोनी या हाइव से लेस देन 50 मीटर यदि फूड सोर्सेज है, डिस्टेंस है उसकी, तो जो हनी बी राउंड डांस परफॉर्म करती हैं। ओके, और यदि मोर देन 50 मीटर्स हो तो दूसरा डांस दैट इज नॉन एज द वैगल डांस परफॉर्म किया जाता है। वैगल डांस के अंदर बच्चों क्या होता है, वैगल डांस के अंदर हनी बी जो है एक जो हमारा शेप है इस प्रकार का पैटर्न बनाती है, और इस पैटर्न के अंदर डांस करते वो अपने जो एब्डोमेन रीजन है उसको भी जो है वो लेफ्ट राइट हिलाती जाती है, इसीलिए इसको हम टेल वैगिंग डांस कहते हैं। ओके, ये कब यूज किया जाता है? जब फूड लोकेटेड होता है एट द डिस्टेंस ऑफ मोर देन 150 मीटर। मोर देन 150 मीटर यदि डिस्टेंस है फूड रिसोर्सेज का, तो जो है वो हनी बी के द्वारा टेल वैगिंग डांस या वैगल डांस किया जाता है। ओके, देखिए, एग्जैक्ट डिस्टेंस कैन बी कम्युनिकेटेड बाय ड्यूरेशन ऑफ द डांस। डांस की ड्यूरेशन से भी एग्जैक्ट जो डिस्टेंस पता चलती है। ये अ लॉन्गर डांस इंडिकेट्स अ ग्रेट डिस्टेंस। यदि ज्यादा डिस्टेंस होती है तो ड्यूरेशन ऑफ डांस जो होता है वो भी ज्यादा होता है। ओके, देखिए, इसके अलावा द डांसिंग वर्कर भी ऑल्सो कैन इंडिकेट डायरेक्शन with the vagal dance and will move in reference to the sun's vertical position। जो टेल वैगिंग डांस होता है बच्चों, उसके अंदर टेल के वैगिंग के द्वारा एब्डोमेन जो है वो भी हिलाया जाता है। इसके साथ साथ जो ये वैगल डांस होता है, इसके ये जो वैगल डांस है वो सन्स के वर्टिकल पोजिशंस के साथ साथ भी चलता है। किस प्रकार से? द डिग्री टू द राइट और लेफ्ट ऑफ द वर्टिकल इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द फूड। देखिए, फूड की डिस्टेंस के साथ साथ वैगल जो डांस है उसके द्वारा जो फूड की डायरेक्शन है, डायरेक्शन भी पता चलती है। और ये डायरेक्शन किस प्रकार से पता चलती है? जो हमारा सन्स का वर्टिकल पोजीशन है उससे राइट और लेफ्ट साइड के अंदर कितना डिग्री ये डांस परफॉर्म किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल यदि हम देखें, इफ द बीज डांस इज रोटेटेड 30 डिग्री टू द वर्टिकल, then the food will be found at a 30 degree angle from the nest related to the sun's vertical। ये क्या समझा रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल यदि हम ले कि यदि बी डांस कर रही है, बी का जो डांस है वो रोटेटेड हो रहा है 30 डिग्री टू द सन्स वर्टिकल। ओके, 30 डिग्री पे, तो ये क्या बता रहा है कि जो फूड है उसकी जो हमारी डायरेक्शन है वो कितना होगा? फूड विल बी फाउंड एट द 30 डिग्री एंगल फ्रॉम द कॉलोनी। जो इनका नेस्ट है उससे 30 डिग्री एंगल पर फूड जो है वो पाया जा रहा है, विच इज रिलेटेड टू द सन्स वर्टिकल। ओके, तो इस प्रकार से टेल वैगिंग डांस के द्वारा फूड की डिस्टेंस के साथ साथ फूड का डायरेक्शन भी जो है वो कम्युनिकेट किया जाता है। ओके, ये दो प्रकार के डांस, राउंड डांस जिसके अंदर हनी भी जो है एक सर्किल के अंदर
एक सर्किल के अंदर डांस करके जो है वो अन्य जो मधुमक्खियां हैं उनको फूड रिसोर्सेज की डिस्टेंस के बारे में बताती हैं। यदि ये डिस्टेंस 50 मीटर लेस देन 50 मीटर है तो जंतु के द्वारा हनी बी के द्वारा राउंड डांस किया जाता है। यदि मोर देन 150 मीटर है फूड रिसोर्सेज तो टेल वैगिंग डांस किया जाता है, जिसके अंदर क्या करती है हनी बी जो है एक बार जो है वो लेफ्ट साइड के अंदर और सेकंड टाइम राइट साइड के अंदर जो है वो मूवमेंट करती है। इस प्रकार से एट की शेप बनती है और साथ के साथ जो इसका ये एब्डोमेन रीजन है इसको भी ये जो है वो लेफ्ट राइट मूव करती है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, वैगल डांस कहते हैं। और वैगल साइन डांस जो है वो सन्स के वर्टिकल पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है टेल वैगिंग होती है, जिसकी वजह से वैगल डांस के द्वारा जो है फूड सोर्सेज की डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन के बारे में भी कम्युनिकेट किया जाता है। ओके, तो ये जो है आज हमने पूरा हनी बी का स्ट्रक्चर, उसकी लाइफ साइकिल और डांस के बारे में पढ़ा है। आपको इस जंतु का डायग्राम बनाना है और इसके जो जनरल के कमेंट्स है वो अपनी फाइल के अंदर लिखने हैं।